कैरेक्टर मेरे लिए अगर मैं देखूं तो बहुत ही चैलेंजिंग था पर्सनल लेवल पे। तो जितना जानने को मिलता था उतना ही मैं डरती रही थी। अपॉर्चुनिटी ऐसे भी नहीं मिलता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और फेलियर के बिना आप जीत नहीं सकते। और मैंने बहुत फेलियर देखे हैं तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। कैरेक्टर मेरे लिए अगर मैं देखूं तो बहुत ही चैलेंजिंग था पर्सनल लेवल पे। और ऑडिशन के दौरान भी और उस ऑडिशन की प्रोसेस के दौरान भी और जो वर्कशॉप्स हुई थी हमारी उसके दौरान भी मुझे कई बार अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ा कि एम आई डूइंग द राइट थिंग और नॉट, यू नो, बिकॉज आई वॉज सो स्कैर्ड एंड द स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो बिगिनिंग में ऑडिशन में ज्यादा जानकारी पता नहीं होती है, पर जब आप रिहर्सल स्टार्ट शुरू करते हो तो आपको और भी ज्यादा जानने को मिलता है स्क्रिप्ट के बारे में। तो जितना जानने को मिलता था उतना ही मैं डरती रही थी। पर थिंग इज कि इवेंचुअली एक तो हमारे एक्टिंग कोच जो थे रितेश सर, उन्होंने मुझे इस तरीके से मोल्ड किया कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब इसके अंदर घुल गई और एक तरीके से कुल्लू बन गई। यू नो, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए, मैं नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन ऑल्सो हैज चेंज मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो या दैट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस विद कुल्लू भैया एक्टर मैं करेक्टर। पूछना चाहता हूँ ये फिल्म की अप्रोच कैसे की थी, कैसे मिली आपको ये फिल्म? मुझे शायद एक हाँ, व्हाट्सएप पे कास्टिंग भी से हम मुझे मैसेज आया था। यूजुअली मुझे ऐसा ही होता है क्योंकि ऑडिशंस देती रहती हूँ मैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर टीम्स के पास में नंबर रहते हैं, तो जब भी ऐसा कोई किरदार होता है जो मेरे लायक होता है तो वो मुझे अप्रोच करता है। तो ऐसे ही मेरे को मिला था और वहीं से हमने शुरू किया था। एज ए ट्रांसजेंडर हमारे समाज में एक टैबू है कि काम नहीं देना। आपने तो फिल्म स्क्रीन पे डेब्यू किया, आप बहुत लोगों के लिए रास्ते खोल रही हो, दरवाजे खोल रही हो, है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यही बोलूंगी कि आई एम वेरी ऑनर्ड एंड यू नो प्रिविलेज्ड कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला। और वैसे अपॉर्चुनिटी ऐसे भी नहीं मिलता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इट वॉज अ स्ट्रगल, इट डिडंट कम इजी, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक देयर वॉज ऑल्सो अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर मी। मूवी करने से पहले मेरे ऊपर भी बहुत इन्फ्लुएंसेस हुई है ट्रांस वुमेन की, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, यू नो, और उस प्रेरणा के साथ में मैंने इसको किया है और वही चीज रंग लेके आई है फिल्म में एक तरीके से। और जब आप शूट कर रहे थे उस दौरान आपको कहीं एहसास हुआ कि आपको कोई भेदभाव वाली बात हो रही है, या आपको सपोर्टिव मिला पूरा यूनिट? कभी भी नहीं। मैं ये बात कभी नहीं बोल सकती कि मुझे कोई भी तरीके का भेदभाव। मुझे ऐसा लगता है कि after a point of starting the rehearsal, it was not about me or my gender anymore. Like, I was just a person. I was Bonita, or Abhinav is Abhinav, and Paritosh is Paritosh. And we were just more interested in the characters and going towards the character than, you know, dealing with who you are and how we should treat you. ऐसा कभी मुझे ना मिला है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है हमें। वेरी हैप्पी विद दैट तो एक्सपीरियंस। बहुत ऑटोग्राफ वगैरह साइन करने की कोई प्रैक्टिस की है आपने? हाँ? प्रैक्टिस तो नहीं किया है, पर आई डोंट नो, अभी तक तो किसी ने मांगा नहीं है। नहीं, मुझे लगता है LSD 2 के बाद बहुत से लोग फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। आकाश ही सच हो। और आप ट्रांसजेंडर के लिए क्या करना चाहोगे फ्यूचर में, ताकि और लोगों को आप प्रेरणा बन सको उनको देख? यस, मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कम्युनिटी को, इवन क्वेयर कम्युनिटी को या ट्रांस कम्युनिटी को, कि कई बार होता है कि हम, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए और कई बार नहीं हुआ मेरा। पर ये चीज को आप निराशा के साथ में मत लो, इस चीज को एक चैलेंज की तरह लो। फेलियर के बिना आप जीत नहीं सकते और मैंने बहुत फेलियर देखे हैं तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। आई डोंट थिंक फेलियर के बिना मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी। इफ यू हैव फेलियर, आई वुड से स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट, यू नो। अगर आपको लगता है कि आपको किरदार आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो आप खुद के किरदार लिखना शुरू करो, अपने दोस्तों के साथ में फिल्में बनाना शुरू करो, कुछ ना कुछ करो। I feel like actions speak more louder than words. So if we act now, it will eventually pay off in some way or the other. और वही मैंने किया था और इवेंचुअली मेरे पास ये मौका मिला और अपॉर्चुनिटी आई। तो मैं ऐसे एनकरेज करूंगी कि अगर कम्युनिटी के अंदर से भी अगर राइटर्स निकलने लगे, यू नो, एक्टर्स निकलने लगे, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो वी नीड टू ऑल्सो बी बिहाइंड द कैमरा एट सर्टन पॉइंट।